खम्मा गणे हुकुम, भानपुर की महारानी स्वर्गीय राजा सूर्यभान जी की माँ पधार रही हैं। सूर्यभान की माँ यहाँ? खम्मा खम्मा रानी साहब, ये लाठियाँ देख रही हैं आप? इनके बीच अगर गर्दन दबा दी जाए तो तुरंत मृत्यु हो जाती है। हम समझे नहीं। जो राजा भारमल का विरोध करने आए थे उन्हें कोई अधिकार नहीं कि वो आमेर नरेश के ऊपर उंगली उठाएं, उन्हें सही और गलत समझाएं। लेकिन हमें है, क्योंकि हमने हमारा बेटा आमेर के लिए खोया है, हमारा सूर्यभान। जानती है, जब हमारे सामने हमारे बेटे का कटा हुआ सर आया था तो हम रोई नहीं, बल्कि हमारी छाती गर्व से चौड़ी हो गई थी। हमें गर्व था, हमने जन्मा है ऐसे बहादुर बेटे को, हमने। और आप कैसी राजरानी है, अपनी बेटी को मुगलों के घर भेजने का फैसला कर दिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इतनी बेइज्जती की हमारी, वो भी सबके सामने। आमेर पर हमला हमने किया, कब्जा हमने किया, उन तीनों भाइयों को कैद किया ताकि भारमल जलाल के खिलाफ खड़ा ना हो सके। सब कुछ करने का यही सिला मिल रहा है हमें। अस्सलाम वालेकुम। बक्सी बानो, आप यहाँ? जी, मेवात के रास्ते से महामंगा अजमेर जा रही थी तो हम सबको भी ले आई। हुजूर की थकान दूर करनी है तो एक बर्तन में गर्म पानी में नमक डाल के ले आई है। बहुत खूब। भाई जख्म देता है और बहन उस पर नमक छिड़कने की तैयारी करती है। भाईजान ने कुछ कह दिया क्या? कहा नहीं, तौहीन की है हमारी, वो भी सबके सामने। आपके भाईजान ये तक भूल गए कि सूबेदार होने के साथ साथ हम उनकी बहन के शौहर भी हैं। जिनसे रिश्ता तक नहीं जुड़ा उन लोगों के लिए उनकी बेइज्जती की जा रही है जो रिश्ते में उनके बहुत खास हैं। हम बात करते हैं उनसे। बस अब यही कसर बाकी रह गई थी, एक औरत के दामन का सहारा ले। नामर्द नहीं है शरीफुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम सूबेदार साहब जी, वो हम ये पूछ रहे थे कि आप जोधा के तीनों भाइयों को वापस ले जा रहे हैं, लेकिन क्या उन तीनों भाइयों को पता है उनकी लाडली बहन शहनशाह के साथ निकाह कर रही है? हमसे क्या पूछती हैं? इनके भाईजान से पूछिए। उनके अलावा किसी और को सल्तनत के बारे में सोचने का हक है ही कहां? सूबेदार साहब बात तो सुनिए। उठो मैनावती, हमने कहा उठो मैनावती, उठो उठो मैनावती। अतिथियों का आना जाना शुरू हो गया। थारी बेटी का ब्याह है। ब्याह? आप इसे ब्याह कह दिए मासा? आप क्या चाहती है कि हम इस ब्याह में मंगल गीत गाए, खुशियां मनाए, मिठाइयां बांटे? नहीं मासा, नहीं, हमसे नहीं होगा ये सब। इस ब्याह में खुशियां नहीं मनानी चाहिए, शोक मनाना चाहिए मासा, शोक मनाना चाहिए। हम चाहती है वो राजा महाराजा सब हमें बधाई देने नहीं आए, हमारा मजाक उड़ाने आए, हमें ये जताने आए कि हमने अपनी बेटी का रिश्ता नहीं किया, उसका सौदा कर दिया है। पहली बार सिर कटवाने वाले वीरों ने शत्रु के सामने अपना सिर झुका दिया। ना मैनावती, बताओ ना किसने कहा तुमसे कि तुम्हारा सर आज झुका हुआ है? तुम्हारा सर तो आज गर्व से उठा हुआ है मैनावती। आमेर के प्रजा का सर बचाने के लिए जो निर्णय हमारे बेटे ने लिया है बिल्कुल सही। हाँ। कैसे मासा? जलाल हमारा शत्रु है। जलाल हमारा शत्रु था, आमेर को हड़प करना चाहता था वो, लेकिन मैनावती
हमारे आसपास के राजाओं को देखो, सबकी आंखों में आमेर पर कब्जा करने का सपना पल रहा था। जलाल को हम एक क्रूर मानते, अगर जलाल क्रूर होता तो समझौता और संबंध का रास्ता नहीं अपनाता, थाल में सजाकर विवाह का शगुन नहीं भेजता, वो हमारे बेटों का कटा हुआ सर बेचता। अगर ये सच है कि जोधा एक शत्रु के यहाँ जा रही, तो मैनावती ये भी सच है कि जोधा शहंशाह की मलिका बनने जा रही। तुम्हें तो इस बात पर गर्व होना चाहिए, आंखों में आंसू नहीं अभिमान होना चाहिए, और दिखा दो दुनिया को कि तुम हिंदुस्तान के होने वाले शहंशाह की, होने वाली मलिका की मां। दिन निकट आ रहा है, आप जोधा को बता क्यों नहीं देते कि उसका ब्याह एक राजकुमार से नहीं जलाल से तय हुआ है? कोई अच्छा अवसर मिले तो हम स्वयं जाकर बता देंगे मैनावती। आप जल्द से जल्द उसे बता दीजिए, वरना देर हो जाएगी। आओ जोधा, आओ। हम तुम्हारे ही गहनों की बात कर रहे थे। भगवान दास, ये तुम्हारे हाथ से रक्त कैसे? सुजाबल आया था, उसकी तलवार चूकर निकल गई। वो यहाँ क्यों आया था और कैसे? गुप्त मार्ग से पहुंचा होगा। घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन वो यहाँ आया ही क्यों? वो हमसे मिलने आए थे बापू साहब, किंतु हमने साफ कह दिया अब हम उनसे कभी नहीं मिलना चाहेंगे। आप ठीक थे बापू साहब, अब भाई साहब पहले जैसे नहीं रहे। आपके बारे में भी न जाने क्या भला बुरा कह रहे थे कि पूछना तुम्हारे बापू साहब से कि किसके साथ हाथ मिलाया है। किंतु हमने उनकी एक न सुनी। खमोगणी हुकुम, संदेश आया है। क्या लिखा है भारमल? माँ साहब, विवाह का संदेश है। वो लोग कल ही सांभर पहुंच रहे हैं और चाहते हैं कि विवाह भी वहीं हो। भगवान दास, हमें तुरंत सांभर के लिए निकलना होगा। सांभर में बारात के स्वागत का प्रबंध करो। सैनिक, संगीतज्ञ और सजावट वालों को तुरंत आदेश दो। जी बापू साहब। हम समझ गए मासा। आमेर में आज हमारी आखिरी रात्रि है, आप चिंता मत कीजिए, हम तैयार हैं। जिले इलाही का इस बाल बुलंद हो। कितना ख्याल रखती हैं ना आप हमारा। और भी बहुत लोग हैं जलाल जिन्हें आपका ख्याल है, लेकिन लगता है आप उन्हें भूल गए हैं। मतलब? सांबर में आप निकाह करने जा रहे हैं और आगरा में मल्लिका बेगम मरियम मकानी और आपकी बेगम रुकैया को इस बात की खबर तक नहीं पहुंचाई आपने। इसकी जरूरत क्या है बड़ी अम्मी? हम बस एक और निकाह ही तो कर रहे हैं। जब निकाह के बाद आगरा पहुंचेंगे तो सबको खुद ब खुद खबर हो जाएगी। हम भी देखना चाहेंगे कि हरम में एक राजकुमारी को देखकर मुगल बेगमों के चेहरे कैसे बदलते हैं।
समय अधिक नहीं है हमारे पास मंत्री जी। आज रात से ही सारे प्रबंध प्रारंभ हो जाने चाहिए। मंडप और सभा स्थल भी आमेर की प्रतिष्ठा के अनुसार होना चाहिए। समय कम है, ऐसे कोई बहाने हम सुनना नहीं चाहेंगे। सारे प्रबंध हो जाएंगे कुंवर साहब, किसी को कोई अवसर नहीं मिलेगा कि कोई कमी निकाल सके। पर हाँ, सावधान रहना होगा। माना ये जगह आमेर के निकट है, मगर ये आमेर नहीं है। सुरक्षा एकदम चाक चौबंद होनी चाहिए। भाई साहब, भाई साहब, जोधा, भाई साहब, वो मुगल, उन मुगलों ने घुसपैठ कर दी है। लगता है जलाल को पता चल गया है कि हम सब सांभर में हैं। आपको कुछ करना होगा भाई साहब। जोधा, ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम्हारा भ्रम है। मुगल यहाँ कैसे आ सकते हैं? जलाल भी तो आमेर में आ ही गया था ना भाई साहब। और आप तो जानते हैं हमारी आंखें भ्रमित नहीं हो सकती हैं। जोधा, हम कह रहे हैं ना, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस विवाह के बाद आमिर सदा के लिए मुगलों से सुरक्षित हो जाएगा। माँ भवानी करे ऐसा ही हो। वैसे भाई साहब बताइए तो, वो कौन शूरवीर है जो हमसे विवाह के बाद उस जलाल को करारा उत्तर देंगे, उसका सर काट के ले आएंगे? जोधा, ये तुम्हारे विवाह का अवसर है और ऐसे शुभ अवसर पर ये सब बातें नहीं सोचते। तुम जाओ और जाकर आराम करो। कैसे बताऊं तुम्हें जोधा, जलाल से ही विवाह हो रहा है तुम्हारा। विवाह में बहन की पालकी उठाने का वचन पूरा करने के लिए सूजामल सांभर पहुंचा। चलिए यहाँ से। तुम लोग जाओ, हम नहीं आएंगे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमने जोधा को वचन दिया था आमेर की रक्षा करने का, अपने भाइयों की रक्षा करने का, और वो वचन हम पूरा नहीं कर पाए। जो कार्य हमें पूरा करना चाहिए था, वो कार्य अब जोधा पूरा कर रही है। पर अब हम उसे दिए हुआ दूसरा वचन अवश्य पूरा करेंगे। हम अपनी बहन जोधा की डोली अवश्य उठाएंगे। और ये कैसे कर पाओगे कुंवर साहब? डोली जलालुद्दीन के खेमे में जा रही है। पकड़े गए तो यही डोली आपकी कहीं अर्थी ना बन जाए। हमें परवाह नहीं, भले ही हमारे प्राण क्यों ना चले जाए, पर अपना यह वचन अवश्य पूरा करेगा सूजामल। तुम लोग जाओ, हम अपना वचन पूरा कर कर ही लौटेंगे। आपने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? इतना बड़ा विश्वासघात करके क्या मुंह लेकर आए आप यहाँ पर? शहनशाह सलामत, आमेर के तीनों शहजादे आपके हुजूर में पेश खिदमत हैं।
अपने शत्रु को कभी अवसर नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो पीठ पीछे वार कर सकता है। बेहतरीन जंगे तालीम है। कहां से सीखी? ये तो हमारे रक्त में है। हमें बचपन से युद्ध की शिक्षा दी जाती है। तो फिर तो तुम्हें हमारा कत्ल कर देना चाहिए था। दुश्मनों को कभी दूसरा मौका नहीं देते। और हमें यह भी सिखाया है कि पीठ पीछे और निहत्तों पर कभी वार नहीं करना चाहिए। हम तो यहाँ युद्धाभ्यास कर रहे थे जिससे कि हम अपनी बुआ सा और अपने परिवार की रक्षा कर सकें। बहुत खूब, किसी की याद दिला दी तुमने हमें। क्या आप जानते हो कि हम कौन हैं और तुमने किस पर शमशीर तामने की हिमाकत की है? हम अच्छे से जानते हैं कि आप कौन हैं और यहाँ क्या करने आए हैं। शुक्र है खुदा का, आप सलामत हैं शहंशाह। आप ऐसे कहां चले गए थे? प्रबंध अच्छा है, किंतु यह प्रारंभ ही है। आशा करते हैं कि विवाह का पूरा प्रसंग इसी शांति के साथ संपन्न हो। लो, एक और शुभ अवसर आ गया। जाकिर, राजा भारमल को यह पैगाम भेज दिया जाए कि चाहे राजाओं के कुछ भी रिवाज हो, हम जोधा का दीदार निकाह से पहले करना चाहते हैं, मुंह दिखाई करना चाहते हैं। जलाल जोधा की मुंह दिखाई चाहता है मासा। ये कैसे संभव है भारमल? कंकन बंधन हो चुका है, अब वो एक दूसरे को विवाह के बाद ही देख पाएंगे। ये उसकी विनती नहीं है मासा, आदेश है। जलाल ने जोधा के सामने आने का मन बना लिया है, उसने हट कर ली है। हमारे सामने दूसरा कोई उपाय नहीं है। जलाल की मुंह दिखाई की पेशकश को मानने के अलावा भारमल के पास कोई उपाय नहीं था, लेकिन सबने ये तय किया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे रस्मों के साथ साथ जलाल का मान भी रह जाए। और आखिरकार जलाल पहुंचा जोधा की मुंह दिखाई के लिए। मुगल गद्दार अगर मुझे मिल जाए जिसका नाम है जलाल, तो कसम इस घी की, शाही कारागार में जाके उसको डाला था। तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं।
कि तुम वहां जाकर उनकी लाई हुई भेंट स्वीकार करो। अपनी मुंह दिखाई से तुम उठकर आ गई थी। जलाल ने बुरा नहीं माना था, मगर अब अगर तुम वहां नहीं गई तो आमिर के लिए बहुत बुरा होगा जोधा। अब सब कुछ थारे हाथ में है, सब कुछ। निकाह का ये जोड़ा खास आपके लिए है शहजादी जोधा। डाके की मलमल पर सोने और मानक की नक्काशी सिर्फ और सिर्फ बेगम खास को मैसर होता है। कारीगर को ऐसा दूसरा लिबास बनाने की इजाजत नहीं। अगर वो कोशिश भी करता है तो अपने हाथों से हाथ धो बैठता है। शहंशाह की शान की निशानी है ये, और आपकी हुई। शहंशाह की दिली ख्वाहिश है ये कि जो कोई भी आपकी और हमारी इस जुदाई का कारण बना है, हम उसे कभी क्षमा नहीं करेंगे। अभी तक रिश्ता जुड़ा भी नहीं है और मुगलों की ये रुसवाई। सबके सामने आपके तोहफे की बेकदरी हुई है, शहंशाह के तोहफे की बेकदरी। ये जोड़ा नहीं जलाया है जोधा ने, बल्कि मुगलों की शान और इज्जत को आंच दी है उसने। हमें पूरा यकीन है जलाल कि आप इसका माकूल जवाब देंगे। बस आप हुक्म कीजिए, आमिर पर कब चढ़ाई करनी है? अगर आप कहें तो दिल्ली, आगरा और मेवात से और फौजें बुला ली जाएं। बस आपके हुक्म का इंतजार है। ठीक है, अभी आमिर पर हमला कर देते, सब तबाह कर देते हैं, नेस्तनाबूद कर देते। लेकिन उसके बाद क्या बड़ी अम्मी, उसके बाद क्या होगा ये हम आपको बताते हैं। आमिर चलेगा, पर साथ में जलाल की काफियत भी राख हो जाएंगी। आमिर का हर एक बाशिंदा जलकर तारीख में मर हो जाएगा। नाम होगा उनका कि अपनी बेटी के खातिर उन्होंने अपने सर कटा दिए। उनके सर कट कर भी ऊंचे हो जाएंगे बड़ी अम्मी, मुगलों के परचम से भी ऊंचे। हम ऐसा नहीं होने दे सकते।
तो क्या हम ये समझे जलाल कि आपने उन्हें बख्श दिया? मुगलों की बेइज्जती का जवाब नहीं देंगे आप? जवाब भी दिया जाएगा और इस बेइज्जती का बदला भी लिया जाएगा बड़ी अम्मी। जंग करके नहीं, निकाह करके। हमने सुना है ये लोग अपने वचन के पक्के होते हैं। अगर अपने वचन से मुकरेंगे तो अपनी ही नजरों में गिर के मर जाएंगे, और अगर अपने वचन के मुताबिक अपनी बेटी का निकाह हमसे करेंगे तो इतिहास के पन्नों में ये मरेंगे बड़ी अम्मी। बड़ी अम्मी मुगल अपनी पूरी शान से उनकी याद, उनकी बेटी को अपने साथ लेकर आएंगे और तब हम उनका गुरूर कुचलेंगे। आप तो सबकी रक्षा करते हैं ना कान्हा। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो आप ही ने उनकी रक्षा की थी ना, तो हमारी रक्षा के लिए क्यों नहीं आ रहे आप? हमारा विवाह एक मुगल से होने जा रहा है और आप देख रहे हैं। इतना बड़ा अनर्थ कैसे होने दे सकते हैं आप? कैसे? तुम्हारी इस दुविधा का एक हल है हमारे पास जोधा। लो, कर लो विषपान, समाप्त कर लो अपना जीवन और बचा लो अपना मान। शहंशाह सलामत रहे। आपसे मिलने आमिर के शहजादे भगवान दास तशरीफ लाए हैं, क्या हुक्म है? हुक्म कैसा? वो हमारे होने वाले रिश्तेदार हैं, उन्हें बाइज्जत यहाँ लाया जाए। बुरा मत मानिएगा, हिफाजत का सवाल है। तो राजकुमारी जोधा, हमारी होने वाली बेगम, हमसे मिलने की दरख्वास्त कर रहे हैं। उन्हें हक है अपने होने वाले शौहर से मिलने का। हम उनसे मुलाकात जरूर करेंगे। धन्यवाद शहंशाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताइए, कब करें उनसे मुलाकात? अभी, अगर आपकी अनुमति हो तो। बड़ी अम्मी, चलने की तैयारियां करें। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।